जी आगे जरा एक और अहम और बड़ी खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं उस अनमोल खजाने की जिसे हम वाटर बॉडीज कहते हैं, यानी आबी जखायर। कल आपको याद होगा कि ज़हूर ने कहा था कि जनाब कौमी सतह पर आबी जखायर का एक सेंसस सामने आया है, मरदमशुमारी हुई है, लेकिन उसमें से एक हिस्सा जो था वो जम्मू कश्मीर का है। और डिटेल्स में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि जनाब ये जो पहला सेंसस मिनिस्ट्री की तरफ से सामने आया है, वजारत की तरफ से सामने आया है वाटर बॉडीज को लेकर, उसमें जम्मू कश्मीर के लिए कोई अच्छी खासी राहत नहीं है। और जम्मू कश्मीर की वाटर बॉडीज में से तकरीबन 23% वाटर बॉडियां जो है वो खत्म हो रही हैं या खत्म हो चुकी हैं, खत्म हो रही है या खत्म हो चुकी है 23% वाटर बॉडियां जो है। और तकरीबन 103 आबी पनागाहों पर नाजायज कब्जा है। सरकार की तरफ से इस बात का भी खुलासा पेश कर दिया गया है। अब जब मैं वाटर बॉडीज की बात करता हूं तो ये सिर्फ वो जनाब डल और झील और निगीन और दीगर चीजें नहीं है, हमारे पास और भी कई जगह सर्स हैं, उनका पानी है या छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं, उन पर लगातार कब्जे हुए हैं। और 103 वाटर बॉडीज ऐसी हैं जिन पर कब्जा हुआ है। सरकार जम्मू कश्मीर की इसको मान चुकी है। और जो सेंसस हुआ है उसमें 9775 वाटर बॉडियां हमारे पास हैं, जिनमें 3519 कुदरती हैं और 6246 इंसानों की तरफ से बनाई गई है, मैन मेड है, यानी कहीं पर सरबंद बनाया गया, कहीं पर कुछ बनाया गया। तो ये तकरीबन 6246 के करीब मैन मेड है और नेचुरल कुदरती जो है वो 3519 है। अब एक रेड लाइन जो इसके अंदर की है बस आपके सामने रख के दूसरी खबर पर आऊंगा। 2000 से ज्यादा पॉन्ड्स जो है वो इस वक्त यूज नहीं हो रहे हैं, यानी जो छोटे छोटे पॉन्ड्स हमारे गांव देहात के अंदर होते थे जहां पर पानी रहता था, बारिश का पानी रहता था और बाद में उसको इस्तेमाल भी किया जाता था, वो आजकल हमारे पास नहीं है। 900 से ज्यादा खुश्क हो गए हैं, 21 पर कंस्ट्रक्शन बन गई है, 19 पर सिल्ट और दीगर चीजें इस तरीके से आई हैं कि वो काबिल आमद नहीं, काबिल यूज नहीं बची है। 193 मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो गई है और उनको दोबारा से रिवाइव नहीं किया जा सकता है। और इस तरीके से इंडस्ट्री और दीगर चीजों का जो फजलाजात और दीगर चीजें हैं उन्होंने तकरीबन 827 आबी पनाहगाहों की तबाही मचा दी है। ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार में आपके सामने रख रहा हूं। आगे क्या कुछ कहा जा रहा है जी, एक जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। रिपोर्ट आगे कह रहा है जी जनाब 36% यानी 3519 कुदरती और 64% वो हो गया जी 6246 मैन मेड वाटर बॉडियां हैं जो मैंने पहले आपको बता दी। और नेचुरल वाटर बॉडियां जो हमारी हैं वो सबसे ज्यादा है, लेकिन खतरा लाहक जो हुआ है वो सबको हुआ है, मैन मेड को भी लाहक हुआ है और नेचुरल को भी जो है वो खतरा लाहक हुआ है। जो सेंसस हुआ है जी उनमें 9209 वाटर बॉडियां जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर पाई गई हैं, इनको रिपेयर भी किया जा सकता है कुछ को, अगर सही तरीके से सही सिमत में काम आगे बढ़ाया गया। 115 वाटर बॉडियां रिपेयर हो गई हैं 2009 में और 2009 में 11 और हाथ में ले ली गई थी लेकिन मुकम्मल काम नहीं हुआ। 50 के करीब 2010 में, 20 के करीब 2011 में, 30 के करीब 2012 में, 70 से ज्यादा 2013 में, 2014 में भी इसी तरीके से। और ये सिलसिला जो रिपेयरमेंट का सिलसिला है लगातार जारी है। लेकिन वैनिश कितनी हुई है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 23% के आसपास। और सेंसस ये भी बता रहा है कि जनाब हमारे पास जो पानी था, ये जो कुदरती चश्मे हमारे थे, कुदरत का ये जो अनमोल खजाना हमारे पास था, ये नेचुरल वाटर इतना कीमती पानी था कि इसमें तरह तरह का पानी था। एक वो पानी जो हम यूज करते हैं यानी पीने के काबिल था, दूसरा वो पानी जो मादनियात के लिए इस्तेमाल होता है, तीसरा वो पानी जो दवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हर तरह का पानी अल्लाह ने हमारे यहाँ रखा था, लेकिन जो तबाही हमने मचा दी है उसके बाद सूरत हाल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रहे हैं और जो क्राइसिस है वो हर दिन बढ़ रही है। अब ये क्राइसिस जब बढ़ रही है तो जम्मू के रजौरी, पुंछ, डोडा से आप शुरू कीजिए, लखनपुर तक आइए, फिर कुपवारा, खुमरियाल से शुरू कीजिए या एलओसी से शुरू कीजिए और श्रीनगर के टॉप तक या आप काजीकुंड तक जाइए। शायद ही कोई गांव आपको ऐसा होगा जहां पर ये कुदरती चश्मे या कुदरत का अनमोल खजाना ना हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होने के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ बुजुर्गों के ये असासे हमसे खत्म हो गए हमारी अपनी गफलत की वजह से। और माहिरीन का मानना है कि अगर इसको सही तरीके से नहीं लिया गया आज भी तो आने वाले दिनों में पानी की शदीद किल्लत पूरी दुनिया में तो होगी,
भारत के अंदर भी पैदा होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर इससे अलग नहीं रह सकता है। जहां हम ये खुद को बहलाने के लिए कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर चश्मे हैं जी, पानी ही पानी है, लेकिन एक बूंद पानी की नहीं बचेगी अगर इसी तरीके से तबाही होती रही आबी पनागाहों की। तो ये जनाब सिर्फ तमहीदन ये बात मैंने आपके सामने रख दी कि हम खुद यानी हम भी आप भी एहसास इस चीज का करें कि आबी पनागाहों पर तिजारत ना करें, आबी पनागाहों पर हम तामीरात ना खड़ा करें, आबी पनागाहों की तबाही ना करें। और अगर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी कोई इस तरीके का असासा है तो उसको बचाने के लिए हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराएं, उनकी ज़मीर को झंझोड़ें और उन तक ये आवाज़ ज़रूर पहुंचाएं कि कल जंग इस पे ना हो बल्कि अमन कायम रहे और ये पानी बरकरार रहे।